तो जय राम जी के भाइयों, दिवाली ख़त्म, भैया दूज ख़त्म, सब ख़त्म। पहले सब आए थे, अब सब जा रहे हैं। तो आज हमारी बहन भी देहरादून जा रही है, क्योंकि मेरे जो जीजा हैं वो आर्मी में हैं और उनकी पोस्टिंग वहाँ है। तो मेरी बहन भी आज देहरादून के लिए निकल ली। तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रथा है कि सबको पैसे दे के जाओ, जो आजकल लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो बच्चों को 100 200 रुपये मिलते हैं। हमारे बचपन में 10 रुपये मिलते थे, वो अलग बात है, पर आजकल 100 200 का चलन है, बहुत बढ़िया है। कम से कम कुछ आ तो जाता है। अगर आज के टाइम में 10 रुपये मिलते तो कुछ नहीं आता। तो मेरी बहन ने सबको 100 रुपये दिए कि लो भैया बच्चों कुछ खा लेना। फिर गाड़ी आई हुई थी, उसकी गाड़ी आई हुई थी, उसे छोड़ने चल दिए। तो मम्मी ने बहन को सामान दिया, जो भी देते हैं जब बेटी घर से जाती है। तो इतना सामान हो गया, हाथ में ही नहीं आ रहा है। आधा हाथ में ले रहे हैं, आधा कार में भर दिया है। हमारी तो समझ में नहीं आती। और जब लड़के जाते हैं तो एक ट्रॉली बैग, मैं एक बैग लेके आया था, वही बैग लेके वापस जा रहा हूँ। और बेटी अगर घर से जाए तो उसे क्या क्या नहीं मिलता। कभी बड़ा भाई कुछ दे रहा, बड़े भाई ने 2000 दिए, छोटे भाई ने 2000 दिए। मैंने तो क्या कुछ दिए नहीं, मैं तो लेने वाला आदमी हूँ ना। तो बहन चल दी, देहरादून जाएगी। कल मैं भी बॉम्बे में निकलूँगा। तो बच्चे बड़े इमोशनल हो गए बेचारे। ये लगाव गाँव में देखने को मिलता है, शहर में तो टाटा बाय बाय बोल दिया, हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बहन बोलने लगी कि तू कब आ रहा है देहरादून। मैंने कहा अभी तो सीधा मुंबई, तू मुंबई है, क्योंकि मेरी बहन 1-2 बार आ चुकी है मुंबई। मैंने कहा मैं क्या देहरादून आऊँगा तो फिर वो मम्मी से थोड़ी इमोशनल बातें कर रही थी। मम्मी इमोशनल हो गई कि ठीक है, सब आराम से जा बेटा। मैंने कहा बड़ी हो रही है, चली जाएगी, 2 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है। गले वाले मिले तो ये जो है गरिमा ने इतना जो है एकता कपूर वाला ड्रामा कर दिया, टीवी सीरियल वाला। पता नहीं रोए जा रही, रोए बुआ क्यों जा रही हो, बुआ क्यों जा रही हो। अरे बुआ है ही जा रही है, कहीं दूर जा रही है। रोने लगी, बहुत रोई बेचारी। पहले मुझे शुरू में एक्टिंग लग रही थी, फिर नहीं, एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो इमोशनल हो गई थी बेचारी। और उसकी रूपल दीदी भी जा रही थी, रूपल यहीं पढ़ती है ना, तो 1 महीने के लिए घर जा रही थी। और रीमा को तो रोना ही नहीं आ रहा था, कमाल का टैलेंट है। बस बुआ ने 100 रुपये दे दिए, काम ख़त्म। और कार्निक का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं भी खड़ा था, मैंने कहा कार्निक को बुला रहा था, आजा बेटा बुआ जा रही है। कि नहीं 100 रुपये मिल गए, होएगा काम। आर्यन अंदर बैठ गया था, मास्टर जी मजाक कर रहे थे कि बेटा जा आर्यन से तो मिले अपने भैया से, बहन तो रो रही है। वो तो अलग ही खड़ा था, उसका अलग ही चल रहा था अपना। फिर ले दे के गरिमा को चुप करा। मैंने कहा जाने दे बुआ बेटा, यहीं पास में ही है। फिर हम सोच रहे थे कि प्लान बनाएंगे, सब जाएंगे, तो वो चुप हो गई। चलो ठीक है, आंसू पोंछ लिए। मैंने कहा अभी तुझे 100 रुपये दिए, तो उसका कुछ खाने को ले आना। तो हंस रही थी। तो फिर बहन को छोड़ दिया। अब कल भी मैं निकल जाऊंगा। अब यार बच्चों का लगाव है तो बेचारे वो तो करते हैं। तो कार्निक से बोला कि तू जा मिल ले। तो अपनी छोटी बहन को खिला रहा था देवी को। वो कह रही जाओ जाओ मिल लो चाचा। जाके वो फिर मिला, उसने हाय हेलो किया। रीमा उसको समझा रही थी पढ़ लेना, खुद पढ़ती नहीं है। मैंने कहा तू समझा दे इसको। बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही है।